Hello everyone and welcome to the Sledger Show. And this is your host Om Shtukla and these are my panelists. Introduce yourself, guys. हेलो हेलो हेलो, मैं तो प्रणव हूँ, आप मुझे जानती होगी। और हेलो, I'm आदित्य। आपने तो मुझे सुना ही And होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो guys, आज हम लोग LSG का एनालिसिस करने वाले हैं. If you guys don't know, this is my favorite team for some weird reason, just because I'm from Lucknow. And ये probably मतलब I don't want to give you guys spoilers, but I don't have very good feelings about this team. But हाँ, so for the batters अगर हम लोग proper batters उनकी टीम में देखें, so first of all is David Miller from GT to LSG, from one new team to another. And David Miller I think is a low-key good signing and finisher का role I think so ही करने वाले हैं. Then we got Abdul Samad straight from SRH. He can bowl as well, but he's going to be keen their finishing. Then we've got Ayush Badoni. तो ये he adds a lot of skill sets in the team. And फिर ये H Singh कौन है बे? हिम्मत सिंह है। हिम्मत सिंह. अच्छा हाँ, हिम्मत सिंह को स्काउट करा होगा ना शायद. हाँ, हाँ, ये then we वहाँ got का है हिम्मत. अपना। बोलते रहे। हाँ, then we got हिम्मत सिंह and उसके बाद मिचेल मार्श आते हैं. And मिचेल मार्श को इस बार लोग एक प्रॉपर इम्पैक्ट सब की तरह यूज करने वाला है, I think so. If he doesn't get injured, that is. And now for नहीं, the वो keeper इंजर्ड ही battle. है, वो इंजर्ड ही अच्छा है, वो इंजर्ड इसीलिए ही है. इसीलिए वो कर रहे हैं ऐसा। अरे भाई. So nothing new in that to be very honest guys. So हाँ, keepers के लिए आदित्य would you like to? तो मैं कीपर्स डिस्कस करूंगा। तो उनके पास है निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज के T20I टीम में एक रेगुलर है। उसके बाद है ऋषभ पंत, जो जिनकी अभी जगह नहीं बन रही है इंडिया के T20I टीम में, बट इनके लिए कप्तानी करेंगे। उसके बाद है मैथ्यू ब्रिस्की फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और उसके बाद है अंडर-19 वर्ल्ड कप से, जो मतलब शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के बैच से आर्यन जुयाल। और उसके बाद ऑलराउंडर्स में है शाहबाज अहमद, वो IPL में पिछले कुछ साल से डिसेंट परफॉर्मेंस करते आए हैं। उसके बाद है अश्विन कुलकर्णी, एडन मार्करम, युवराज चौधरी, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं। और उसके बाद एक और अंडर-19 के प्रोस्पेक्ट राजवर्धन खंगरेकर, जो कि अच्छी पेस पे बॉल करते हैं और लोअर डाउन द ऑर्डर थोड़ी हिटिंग भी कर लेते हैं। तो इसके बाद इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास 3 प्रॉपर स्पिनर्स हैं। एक तो रवि बिश्नोई है, उसके अलावा इनके पास दिग्विजय सिंह है, एक इन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर उठाए हैं, और इनके पास मणिवरन सिद्धार्थ हैं जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। और इसके अलावा 7 पेसर्स हैं इनके पास, जिसमें से आवेश खान के ऊपर अभी इंजरी कंसर्न्स हैं, इनको NCA क्लियरेंस नहीं मिली है। हो सकता है शिवम मावी आ जाए इनकी जगह रिप्लेसमेंट। मोहसिन खान की रिप्लेसमेंट अभी तक कंफर्म तो नहीं हुई है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से इट इज़ शार्दुल ठाकुर। हमने उनको ट्रेनिंग कैंप में भी देख लिया है, होली वगैरह भी खेल रहे थे, तो मोस्टली शार्दुल ठाकुर ही होंगे यहाँ पे। मयंक यादव इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, बट इनके ऊपर भी अभी बहुत कंसर्न्स है। उसके अलावा शमार जोसेफ हैं और आकाशदीप हैं, जिनको इन्होंने 8 करोड़ में खरीदा था। उसके अलावा प्रिंस यादव है, एक और यादव नाम के बहुत ही तेज गेंदबाज, ये भी 140 प्लस डाल देते हैं आराम से। और आकाश महाराज सिंह है, जो कि 2 सीजन पहले चेन्नई के लिए हेरन देर कुछ गेम्स खेले थे, लेफ्ट आर्म पेस में ये भी। तो दैट्स दिस। अब हम जरा इनकी प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग एडन मार्करम एंड ऋषभ पंत. लग तो ऋषभ पंत ओपनिंग ही रहा है. I think हाँ, so ऋषभ is going to open. ऋषभ पंत शुड मेरे ओपन हिसाब फॉर से मी एज वेल। आई थिंक ऋषभ पंत शुड ओपन मेरे हिसाब से बिकॉज नहीं करना चाहिए ओपन। I'm pretty sure करेंगे. मुझे लगता है नहीं जो करना जिस चाहिए। तरीके से पूरी जा रही है, so it feels like मतलब it is done कि वो opening करेंगे. And I think so the kind of game he has, I think so he will, because जिस तरीके से पूरी उनकी हाइप बनी है और at the same time जिस तरह का उनका गेम है और दिखाना की पिच काफी ट्रेडिशनली स्लो होती है, तो I think it would be better कि वो न्यू बॉल को हिट करें और पावर प्ले का एडवांटेज लें. दूसरी चीज, दिस इज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप बिफोर, दिस इज द लास्ट IPL बिफोर द T20 वर्ल्ड कप इन 2026, और संजू सैमसन से अगर आपको कम्पीट करना है तो आपको ओपनिंग तो करनी पड़ेगी Actually. बट मेरे हिसाब से उन्हें I नंबर think 3 पे ऋषभ खेलना पंत। चाहिए। बट आई थिंक इनके पास वैसे भी ओपनर उतने है नहीं, तो और Exactly. नीचे अगर आप देखें इनको, अगर आप नंबर 3 पे खिला देंगे तो इनका 3, 4, 5 वुड भी पंत, पूरन एंड मिलर, सारे के सारे लेफ्टी हो हाँ. जाएंगे। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन भी अच्छा बैठाना है तो यू शुड मच रादर हैव ऋषभ पंत ओपन। सेकंड पे कौन, मतलब पार्टनर आई वुड से मे बी बदोनी और मे बी एडन बदूनी, आई थिंक मिच मार्श को ओपनिंग करनी चाहिए। मिच मार्श को ओपनिंग करनी चाहिए। हाँ वैसे हाँ. बिकॉज उनको आप ओपनिंग के बाद फिर तुरंत बाहर निकाल दोगे टीम से, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो पावर प्ले में उनसे 10 बॉलें खिला के 25 रन बनवा के बाहर भेज दो, सिंपल बात है। बट वही पॉइंट है ना, वो कब तक खेलेंगे, वरना वो इंजर्ड भी कुछ ज्यादा ही होते हैं अभी और इंजर्ड. इनके पास बैकअप है मैथ्यू ब्रिट्सकी नाम का, एक और ओपनर है। और ऋषभ पंत का अगर बैकअप देखें तो एक ओपनिंग के लिए अर्शन कुलकर्णी एक ऑप्शन है। ये थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं, इनको नेक्स्ट मतलब हार्दिक पांड्या मोड का बोला जा रहा है, पर ओपनिंग में लेट्स सी क्या एडन मार्करम खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे वुड बी टू लो फॉर मार्करम। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक सो मार्करम इज एन ओकेश प्लेयर ऑफ स्पिन एंड द काइंड ऑफ पिच जो कि लखनऊ में होने वाली है. आई थिंक सो ही इज गोइंग टू डू गुड. एंड लोकी वाली आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते हैं साथ ही साथ. और इनके बैकअप में देखें तो युवराज चौधरी एक इंडियन ऑप्शन है। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो निकोलस पुरान. हाँ. That should be Nicholas Puran there. And इसके अलावा 5 पे आई थिंक डेविड मिलर खेलेंगे. 5 पे डेविड मिलर भी रख सकते हो, बट हाँ आयुष बदोनी क्या इतना नीचे खेलेंगे? आयुष बदोनी इतना नीचे खेलेंगे मेरे ख्याल से तो हाँ मे भी 5 पे खिला सकते हैं आयुष बदोनी, या नंबर 4 पे खिला सकते हैं, निकोलस पुरन को 5 पे खिला सकते हैं। नहीं, पूरन को तो आप जितनी ज्यादा बॉल्स दोगे उतना अच्छा है। पूरन को इतने नीचे लेके आए तब तक बदोनी ऊपर मैच खत्म कर दिया होगा अपनी टीम के लिए। हाँ भाई. और दूसरी चीज, आप बदोनी और मार्करम को एक साथ नहीं चाहते होगे ऊपर, क्योंकि वो दोनों फिर इतनी बॉल खा जाएंगे मैच ही चला जाएगा। नहीं, बदोनी तो अच्छी स्ट्राइक से खेलते हैं, मुझे इतना याद है। नहीं, वो मोस्टली तो नहीं, वो मोस्टली कोलैप्स बचाने के लिए आते हैं। हिम्मत सिंह एक ऑप्शन है आपके पास मिडिल ऑर्डर के। और उसके बाद 5 पे आई थिंक यहाँ आप आयुष बदोनी ला सकते हो।
या फिर डेविड मिलर, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे इसको लगता 5 पे है आना चाहिए। आयुष बदलने का ही आना चाहिए यार मेरे को डेविड मिलर एट नंबर 6 फील्स फॉर मी, इट फील्स टू लो। डेविड मिलर मतलब आई नो ही इज अ फिनिशर बट Okay, what वो if एज में even though okay, I know they retained Badoni, so they are probably thinking of starting him. But what if we play 5 पे डेविड मिलर एंड 6 पे अब्दुल समद and keep him as a backup आयुष बदोनी? ये एट 1 पॉइंट होने वाला है। फिर 7 पे कौन आई थिंक रहेगा? सो ये दे वोंट स्टार्ट विद 7 पे दिस शाहबाज, बट 7 पे शाहबाज, 8 पे मतलब 8 पे कोई बैटर ही नहीं आएगा। शार्दुल, 8 पे शार्दुल। 8 पे शार्दुल हो गया ना अपने लॉर्ड ठाकुर। अच्छा फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। Okay, so for now let's go for David Miller and आगे अब्दुल समद दुबेल एक और नीचे यहाँ अब्दुल यहाँ समद लेट्स गो बदोनी स्लैश समद। आप लोग खुद समझो किसको खिलाना है। 7 पे लेट्स गो फॉर शाहबाज एंड एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास जो है वो है एम सिद्धार्थ, वो इनके बैकअप हो सकते हैं। इवन तो वो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करते, थोड़ी बहुत कर लेते हैं सिद्धार्थ भी। नंबर 8 8 पे पे लॉर्ड ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर, द लेटेस्ट एडिशन टू देयर स्क्वाड apparently, allegedly, एंड इनके बैकअप बहुत अच्छे हैं, राजवर्धन आंगरकर, लास्ट ईयर सीएसके में भी इनके बैकअप थे ये। 9 पे भी थोड़े मतलब बल्ला चलाने वाले गेंदबाज हैं, आकाशदीप। हाँ। 8 करोड़ में खरीदे हैं। आकाशदीप को हम लोगों ने भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा ही है दैट ही कैन बैट एज या वेल। ही कैन बैट। और इनके अगर हम बैकअप की बात करें तो यू हैव गॉट आकाश महाराज सिंह। बट सरप्राइजिंग चीज ये है, अगर इनके सारे फ्रंट लाइन पेसर्स फिट रहते तो आकाशदीप की शायद जगह भी नहीं होती 11 पे। हाँ, पर बिकॉज अभी भी मयंक एंड आवेश अनफिट हैं। और मोहसिन तो बाहर ही हो गए। 10 नंबर पे देखा जाए तो आई थिंक रवि बिश्नोई खेलेंगे यहाँ। हाँ, बस योर शॉट। दिग्वेश एक और लेग स्पिनर। रवि बिश्नोई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आईपीएल सीजन है इफ ही वांट्स टू गेट बैक इनटू द टीम बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप। या 11 पे आपको क्या लगता है, 11 पे हु शुड प्ले? आई थिंक सो मेरे दिमाग में तो मोहसिन खान थे बट ही इज इंजर्ड अपेरेंटली, सो आई थिंक सो दे माइट गो फॉर आवेश खान। वो भी तो इंजर्ड है। तो वो भी इंजर्ड है। मतलब दोनों के बैकअप में जो भी आएंगे वही खेलेंगे। फिर एक काम करते हैं, तू जो भी लिख रहा है लिखने के बाद थोड़ा डिस्कस कर देना। वेट करना कुछ अभी करके देखते हैं। क्या हो गया भाई? नहीं आकाशदीप का अगर तू मतलब शमान मेरे को जोसेफ लिखेगा तो तुझे ऊपर एक वो निकालना पड़ेगा तुझे। क्या? एक तुझे ओवरसीज प्लेयर निकालना पड़ेगा अगर राजवर्धन आंगरकर हाँ वो एक्स्ट्रा प्लेयर ही है, वो एक्स्ट्रा प्लेयर ही है। ऑलराइट, तो इनकी प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज इनके पास इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। मतलब हम लास्ट डे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आईपीएल स्टार्ट होने से एक दिन पहले, बट फिर भी उन्होंने रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं करी है। एंड So this is what we इवन are दो going अगर for. तुम रिप्लेसमेंट्स भी हटा दो तो दे डोंट हैव अ बैलेंस स्क्वाड, कोई हाँ। बैलेंस सही नहीं है। आई थिंक सो So this is what we have right now. अवेश खान मोस्ट प्रोबब्ली शिवम आवी से रिप्लेस होंगे, तो ही कैन बी द बैकअप ऑफ शार्दुल और मे बी इवन स्टार्ट ओवर राजवर्धन आंगरकर। बट जब लास्ट बार भी शिवम अवी एलएसजी में खेले थे 1-2 साल पहले ही, तो उनको गेम्स मिली नहीं थी, तो मे बी ही इज नॉट दैट गुड। आकाश महाराज बैकअप हो सकते हैं। बाकी मयंक यादव स्टार्टिंग में नहीं खेलेंगे, तो अगर उनको सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए तो दे शुड गो फॉर प्रिंस यादव, हु इज आल्सो अ स्पीड गन। तो दिस इज व्हाट एलएसजी कैन गेट राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक हम इसके बेसिस पे उनको ज्यादा नंबर दे भी सकते हैं बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ This doesn't डिफरेंट look बट्स इन दिस स्क्वाड। दिस लाइक डजंट लुक प्रॉमिसिंग एट ऑल। स्क्वाड का रिपोर्ट कार्ड, ये 20 पैरामीटर्स हैं, सब पे 5-5 नंबर मिलेंगे, 100 में से मार्क्स आएंगे। इनके लिए चैलेंज है, राजस्थान ने 69.5 लाए थे विच इज द लोएस्ट सो फार। क्या लगता है एलएसजी बीट कर पाएगी? बीट तो आई शायद थिंक कर सो देगी। बिकॉज़ स्क्वाड मेरे को काफी खराब लग रही है। चलो ओके, लेट्स गो पावर प्ले बैटिंग। समवन हु हैज नॉट बीन अ प्रूवन ओपनर, मतलब अंडर 19 में करा था, उसके अलावा 2-3 मैचेस में इंडिया के लिए करा है। ऋषभ पंत, साथ में मिच मार्श। 2 या 3 था नहीं, दो वनडे में, आई थिंक 2 वनडे में करा है, 2-3 टी20 में करा है। न्यूजीलैंड में एक सीरीज हुई थी, उसमें ये और ईशान किशन ओपन करते थे। Anyways, ओके यार दिस डजंट लुक प्रॉमिसिंग टू मी। इवन मिच मार्च को भी मतलब आप सब कॉन्टिनेंट में कितना ही ट्रस्ट करोगे, सो मतलब मिच इन माय मार्श तो ओपिनियन यार दैट्स देखो ये दोनों मिचमार्श इस वक्त पे एक वॉकिंग विकेट है। मतलब 2 भी देना आई थिंक वुड बी जनरस, मे बी अ 0.5 और 1 दो दे देते। 1.5 दे देते। 1.5 मतलब 2 बहुत ज्यादा हो गया। हाँ चलो 1.5 मिडिल ओवर्स की बात करते हैं। यहाँ निकोलस पूरन के नंबर जितने हैं, उसके अलावा तो एडन मार्करम इज आल्सो डिसेंट। चलो एडन मार्करम इज एक्चुअली अ लोकी गुड बाय इन माय ओपिनियन। इकाना में तो अच्छा कर सकते हैं वो। और मिलर भी तो 5 पे खेल रहे हैं, तो वो भी तो मिडिल ऑर्डर से ही है। हां मिलर भी है। मिलर हाँ, का मिलर आई भी वुड है। वंडर This is कि good. कैसा वो करेंगे। दिस इज अ गुड मिडिल ऑर्डर, सॉलिड 4 सॉलिड 4 4 हां 4 दे दो। स्लॉग ओवर्स यहाँ पे अगर पूरन टिक गए तो ये बहुत बढ़ जाएगा। उसके अलावा अब्दुल समद बदोनी दोनों ने फिनिशिंग में ग्लिम्स दिखाए, कुछ करा नहीं है। हाँ। मिलर अच्छे फिनिशर हैं, और फिर उसके बाद लेकिन फिर शाहबाज उतने अगर प्रूवन तुम नहीं है। एज सच प्रॉपर फिनिशर पे जाओ तो एक्सेप्ट फॉर मिलर कोई भी तुम्हें प्रॉमिस मतलब एकदम एश्योरेंस नहीं देता है दैट आई विल डू इट। चलो तो स्लॉग ओवर्स बैटिंग 3.5 दे रहा हूँ मैं। हाँ मेरी स्टार्टिंग होगा। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ तो आई थिंक जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है उसमें 10 पे आकाशदीप, 11 पे बिश्नोई आ रहे हैं, तो डेप्थ तो है बैटिंग में। बट आई जस्ट हैव कि ये लोग सिलेक्शन काफी गंदा करके डेप्थ भी खराब कर देंगे। हाँ, डेप्थ भी अगर खराब कर देंगे।
बट स्टिल आई वुड से कि हाँ डेप्थ तो है, सो आई विल गिव देम लाइक डेप्थ है 3.58 अगेन। नहीं, मैं तो 4 दूंगा बिकॉज अगर क्योंकि मतलब यहाँ पे 4 हाँ, ओके क्योंकि राजवर्धन हंगरकेकर 10 नंबर पे आ रहा है शायद। राजवर्धन अगर 9 पे आ रहा है 9 10 पे पे आपका वो आ रहा है आकाशदीप। हाँ, आकाशदीप भी तो अच्छी खासी बैट घुमा लेता है, तो हम्म, अच्छी है, चलो डेप्थ अच्छी है। 4.5 दे सकते हैं। नेक्स्ट चलो मैक्स। बैटिंग कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जरा देखते हैं। ऊपर एक लेफ्टी एक राइटी फिर हाँ। राइटी एंड फिर लेफ्टी ओके डिसेंट फिर एक लेफ्टी फिर एक राइटी एंड फिर एक ओ नाइस कॉम्बिनेशन तो अच्छा बना दिया हम लोगों ने। 4.5 देते हैं हाँ, बिकॉज ठीक है। बीच में 2 जगह लेफ्टी आ जा रहे हैं साथ में बस वो कंसर्न है प्लस ऋषभ को भी वो वहीं खिलाएंगे जानबूझ के। हम्म। वैरायटी की बात करते हैं वैरायटी तो नहीं है मतलब एंकर आपके पास मार्करम है एक एंकर और ज्यादा है। एंकर अगर तुम मार्करम है आपके देखो पास। और हाँ बदोनी है। बदोनी है बदोनी है और एडन मार्करम और बदोनी एंड और मिलर कोई भी नहीं। कर लेता है हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता है। मिलर भी कर लेता है और पंत भी कर लेता है पर पंत तो मतलब एंकरिंग तो मत ही कराओ उससे। रिवर्स स्वीप मार के आउट हो जाएगा। अगर आपके पास पूरन है एक और प्रोपेलर तो मिच मार्च को रोल करना होगा अच्छी। चलो एटलीस्ट कुछ नाम है लेट्स गो 3.5। हाँ, ओके। जब हम लोग को कुछ समझ नहीं आता तो हम 3.5 दे देते हैं गाइस। रिप्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो ब्रीड्स की अर्चन कुलकर्णी युवराज चौधरी हिम्मत सिंह और बदोनी और समद में से एक होंगे तो इनमें से किसी का भी मतलब सिवाय बदोनी और समद के किसी का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा। आईपीएल करियर नहीं रहा है। अगर हाँ मेरे अर्शिन हिसाब ने से अगर एक दो मैचेस खेले हैं। जो रिप्लेसमेंट वाइज अगर आप देखोगे जो क्वालिटी फॉल ऑफ होता है किसी भी टीम का, अगर आप हम्म, रिप्लेसमेंट से आओगे तो क्वालिटी फॉल ऑफ होता है, दैट्स अ फैक्ट। बट इनका क्वालिटी नहीं फॉल ऑफ अनरियल है व्हेन दे यू हाँ हैव टू लाइक लुक एट आई रिप्लेसमेंट्स। थिंक इनके जो 4-5 रिप्लेसमेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर जो एक बदोनी और समद का टॉसअप है बाकी सबके मिला के 2 आईपीएल मैचेस हैं तो बहुत ही खराब रिप्लेसमेंट्स कहूंगा मैं तो। आई थिंक 2.5 दे देते हैं जस्ट बिकॉज एक बदोनी और समद में से एक होगा। उसके बाद पावर प्ले का स्पेशलिस्ट बॉलर मोहसिन खान होने वाला था आपके पास पर वो चले गए हैं तो अब कौन ही है। कोई नहीं है। राजवर्धन आकाशदीप है। आकाशदीप होंगे। आकाश है। राजवर्धन भी आकाशदीप लेफ्टी के सामने अच्छी बॉलिंग करते हैं हाँ, बस। बट हंगरकेकर भी नई बॉल की बॉलर नहीं है। उसके बाद शार्दुल भी नई बॉल के बॉलर शार्दुल नहीं भी है। नहीं है मयंक भी नहीं है। मयंक फिट तो पहले फिर बॉलिंग करेगा। दिस इज अगेन अ टाई। मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई इज अ गुड रवि प्लेयर बिश्नोई इज अ गुड प्लेयर। शार्दुल अच्छे विकेट्स ले सकता है आपके पास। शार्दुल इज समवन जो कि मतलब यू गिव हिम द हाँ बॉल एंड वो कुछ ना कुछ करके विकेट निकाल ही लेते हैं। हाँ पार्टनरशिप मतलब दिस ब्रेकर इज है अ वो। गुड एरिया। शाहबाज अहमद ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं उन लोगों से। इकोनॉमिकल रह सकते हैं वो अगर पिच उनको सूट करती है तो। इट इज 3.5। जस्ट डिसेंट कुछ खास नहीं है। हाँ 3.5 3.5। हाँ। स्लॉग ओवर स्लॉग ओवर्स बॉलिंग में तो बहुत खराब है। बहुत खराब है कोई भी प्रॉपर स्लॉग ओवर बॉलर नहीं है इनके पास। इनमें शायद लास्ट 4 ओवर में 80 भी पड़ सकते हैं। मतलब कंसिस्टेंटली 80 पड़ सकते हैं। एक मैच में तो किसी का भी पड़ सकता है, बट इनके कंसिस्टेंटली लास्ट 4 ओवर में 80 पड़ सकते हैं। दिस इज वेरी बैड अगेन 2 दूंगा यहाँ पे मैं। मैं तो 2 भी नहीं देता। 2 दे देते हैं इट इज बेटर देन दैट पावर प्ले बैटिंग आई थिंक। हां देयर गिवन। डेप्थ बॉलिंग डेप्थ की बात करें हाउ मेनी ऑप्शंस डू दे हैव मिच मार्श बॉलिंग देंगे नहीं तो दैट लीव्स अस विद बदोनी स्लैश समद दैट्स वन एंड द सेकंड इज एडन मार्करम एंड उसके अलावा यू हैव गॉट योर 6 बॉलर्स तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस इज नाइस। हाँ, नाइस। तो 4 या 4.5। 4। 4.5 ओके। बस 6 प्रॉपर बॉलर्स है ना हाँ हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो लेफ्टी आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे एक शाहबाज एक राइट आर्म राइट आर्म स्पिनर ऑफ होंगे स्पिनर होंगे आपके एडन मार्करम, और एक लेग स्पिनर एडन है मार्करम बिश्नोई। लेग स्पिनर होंगे बिश्नोई पर आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर कोई है ही नहीं। सारे पेस ऑप्शंस राइट ही हैं सिवाय आकाश महाराज के जो कि खेलेंगे नहीं तो स्पिन में तो अच्छा कॉम्बिनेशन है पेस में खराब है। और पीएसजी बट वाले मतलब सारे ही बहुत ही वन डायमेंशनल टाइप के बॉलर्स हैं। हाँ हां एकदम सेम प्रोफाइल है सबकी। वो तो चलो वैरायटी में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन में तो किस आर्म से डालते हैं वो डिस्कस कर रहे हम्म, तो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो हैं। नहीं लग रहा मुझे। 2.5 बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स वरना पेसर में तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। हाँ। बॉलिंग वैरायटी की अगर हम बात करें तो सारी ही वन डायमेंशनल है एज वी जस्ट डिस्कस्ड। विकेट टेकिंग में आपके पास बिश्नोई एंड शार्दुल आ जाते हैं राजवर्धन भी विकेट टेकर हैं शाहबाज कैन कंट्रोल रन्स मार्करम कैन कंट्रोल रन्स बिश्नोई दोनों कर दैट्स सकते ऑल हैं, इट बिश्नोई रियली। दोनों कर सकते हैं। विष्णु दोनों कर सकते हैं बिश्नोई मैं इज क्या देयर था। वो और इनके पास वो कोई पीआर और कोटा भी नहीं है, सबसे बड़ा इशू इनके साथ है। वैरायटी चलो बट बहुत डिसेंट है 3.5 दे देते हैं। हम्म, रिप्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें दिग्वेश सिंह है एक स्पिन में बाकी पेसर्स में तो वी जस्ट टॉक कितने हॉरिफिक रिप्लेसमेंट्स हैं इनके पास। हाँ, कोई प्रूवन नहीं है। हम्म, और अगर एम इनका फिटनेस सिद्धार्थ एक इशू और होता स्पिन ही रहा ऑप्शन है। तो शायद रिप्लेसमेंट ज्यादा बचेंगे भी नहीं। दिस इज अगेन नॉट गुड आई थिंक 2.5। कीपिंग अच्छा कीपर्स अच्छे हैं इनके पास। कीपर इनके पास अगर आप देखो ऋषभ पंत ही इज अ गुड कीपर। उसके अलावा भी दे हैव गुड पूरन बैकअप्स। इज ऑल्सो वो अ गुड पूरन कीपर। भी आपके पास मतलब आपके पास एक्चुअली 2 कीपर हैं हाँ स्क्वाड के अंदर, हाँ, हम्म, मतलब जो प्लेइंग 11 में रहेंगे। तो इसमें 4 या 4.5। हाँ दे सकते चलो हैं। 4.5 दे देते हैं क्योंकि बहुत कम नंबर हो रहे वैसे हैं थोड़े ही बढ़ा लेते हैं। ट्रू। फील्डिंग। फील्डिंग की अगर हम बात करें तो मिच फील्डिंग। मार्च तो सब ऑफ जाएंगे उसके अलावा हाँ फील्डिंग पूरन करेंगे जो अच्छे फील्डर हैं। हाँ, धोनी भी अच्छे मिलर फील्डर मिलर हैं अच्छे फील्डर है। मिलर अच्छे हैं मार्करम भी बहुत अच्छे हैं। मार्करम भी मार्कर अच्छे बहुत हैं, अच्छे फील्डर मार्करम है, भी अच्छे बहुत हैं। अच्छे फील्डर है। शाहबाज थोड़े मतलब कैच ड्रॉप करते हैं पर फील्डर अच्छे हैं ग्राउंड फील्डिंग अच्छी है उनकी। बिश्नोई बहुत अच्छे शार्दुल फील्डर उसके है, अलावा बिश्नोई। ठाकुर बिश्नोई शार्दुल बहुत अच्छे ठाकुर एक फील्डर हैं। थोड़ा सा एक वीक हैंड होगा।
तो चलो बैटर डिसेंट भी आई अच्छे थिंक फील्डर फील्डर है। 4 हाँ चार दे देते बैटर अच्छे फील्डर हाँ। है। यूथ की अगर हम बात करें तो कौन बदोनी है है, जो समद रवि है, बिश्नोई बदोनी, समद, रवि बिश्नोई को भी मैं यूथ बिश्नोई, ही हाँ हाँ बोलूंगा वो यूथ हाँ है। बिश्नोई है, मयंक अब्दुल यादव, अब्दुल समद कितने साल के? अब्दुल समद भी उतने अब्दुल आसपास ही समद है। भी याद हो गए, लेकिन मैं क्या तो थिंक कितना खेले। अरे पहले उनका घुटना ठीक रहे फिर तो बॉलिंग करेंगे। 3.5 दे देते हैं बिकॉज बिश्नोई, मयंक एंड उसके अलावा ब्रेट्स भी आजकल साउथ अफ्रीका के लिए ओपन कर रहे थे बीच में, तो दे सकते हैं नंबर। हाँ दे दो, 3.5 दे दो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें मिलर, और पूरन, उसके अलावा कौन एक्सपीरियंस, पूरन तो मतलब है। पूरन का अगर एक्सपीरियंस आप तो मैं नहीं देखो, कहूंगा। पूरन का लेकिन वो है ना, बिकॉज ही इज अ कैरेबियन, ही प्लेज लाइक 69 लीग्स इन द होल वर्ल्ड, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प फॉर श्योर। हाँ T20 एक्सपीरियंस तो है ऋषभ मेरे पंत भी अभी पास। तक कैप्टन ही करते आए हैं दिल्ली के लिए, तो वो भी बट मीडियम एक्सपीरियंस में चलो काउंट कर सकते हैं। लीडरशिप ग्रुप में उनकी डिस्कस कोई कुछ करते हैं खास उसको। नहीं है। अब वो तो लीडरशिप ग्रुप की ये में बात करेंगे, अभी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। चलो 3.5 बिकॉज फास्ट बॉलिंग में कुछ खास नहीं है, ऊपर बैटर थोड़े एक्सपीरियंस है। मैं तो 3 दे दूंगा इसका। लीडरशिप 3 दे देते हैं चलो। लीडरशिप ग्रुप में बात करें, कैप्टन इनके ऋषभ पंत होंगे, वाइस कैप्टन निकोलस पूरन होंगे, इनके ऊपर कैप्टन ने कुछ मेंटर्स। किया नहीं है अभी तक, कुछ नहीं किया है अभी तक। हाँ वाइस कैप्टन ने भी कुछ खास नहीं किया, एक सीजन ले जाएगी, आधी सीजन कैप्टनसी करी थी जब केएल बाहर हुए थे। हाँ उसके अलावा यू गॉट जहीर खान इज योर मेंटोर दैट एंड इज अ लोकली गुड मेंटर। हाँ जस्टिन लैंगर इज योर कोच। आई वुड से इनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज जस्टिन लैंगर एंड जहीर खान दोनों ही बहुत ही ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड्स हैं। वो अच्छा है, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन ने कुछ प्रूव नहीं करा, तो लेट्स गो विद 3। हाँ, होम ग्राउंड एडवांटेज। होम ग्राउंड एडवांटेज, इनके स्पिनर्स स्पिनर्स कुछ तो इनकी खास टीम में है 2 नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ हाथ बिश्नोई पे एक बहुत ही इन पे एक ही भरोसा करना क्वालिटी पड़ेगा। है, हाँ एक ही है बट। हम्म, चलो तो होम ग्राउंड एडवांटेज नॉट दैट ग्रेट। 2 फॉर मी। टू सेम। ओके तो वी आर गोइंग विद 2। 66 आ रहा है शायद उनका, 66 आ रहा है। कोई कैलकुलेटर लेके एक बार कर लो भाई। अबे मैं कैलकुलेट कर लिया लेकिन। ओके। आपका 66 है, हाँ सही है। चलो वी हैव हाँ, गॉट द वर्स्ट टीम। तो हमने कैलकुलेट कर लिया एंड द फाइनल स्कोर हैज कम टू 66 व्हिच इज द लोएस्ट आउट ऑफ ऑल द 10 टीम्स। हम ये नहीं कह रहे कि एंड आई वुड लखनऊ से की टीम हम ये नहीं कह रहे कि लखनऊ की टीम जीत नहीं सकती, हम बस ये कह रहे हैं कि बिफोर द सीजन दिस टीम लुक्स लाइक द वीकेस्ट, नहीं बट पर मैं ऑफ पर्सनली कोर्स कह सीजन रहा में हूँ क्या कि होगा ये वो जीत हमें नहीं नहीं पता। सकती। बट मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं ये जीत नहीं सकती। आई विल कट माय टेस्टिकल्स इफ दे रीच द प्लेऑफ्स। याद रखना हूँ, याद ये रखना। म्यूट करना पड़ेगा। तो नाउ लेट्स डू आवर प्रेडिक्शंस। आई थिंक ये एक्साइटिंग पार्ट होगा इस टीम के बारे में, क्योंकि वो देख के तो हम लोग को नींद आ गई। एक्चुअली भाई किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस बकचोदी में। चलो सबसे ज्यादा रन्स कौन बनाएगा अकॉर्डिंग टू यू? सब कम रन बनाएंगे बट सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत बनाएगा। आई वुड से निकोलस पूरन फॉर मी। चलो pretty good predictions from both of you. I will also go with ऋषभ पंत because मैं डीसी फैन हूँ, I want to see him do well. हाईएस्ट स्कोर किसका होगा? हाईएस्ट फॉर आल्सो ऋषभ पंत। Okay, nice. I would go with Aiden Markram. I think so. He's going to hit a century. Oh damn. I will go with ऋषभ again. टीम में प्लेयर्स इतने कम है, किसको करें? मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट सिक्सेस निकोलस पूरन। Mm. हाँ ये तो आई थिंक शुड बी ऑब्वियस, I निकोलस would पूरन also शुड go with बी द Nicholas वन। Puran. क्लीन स्वीप मोस्ट फोर्स, ऋषभ पंत। I would actually want to change my highest scorer prediction. I would say David Miller. ओ क्या वो फिर से लूजिंग कॉज में सॉन्ग के स्टार्ट बैटिंग करेगा? हाँ मेरे को भी लग रहा है कुछ ऐसे, कुछ इसलिए मेरे को भी दिमाग में यही फिर सिनेरियो बैट को आया। बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। फिर वो होगा द चोकर हु नेवर चोक्स। मोस्ट फोर्स, ऋषभ पंत। दिस वन ओके टफ। नाइस। इसमें मैं बोलूंगा एडन मार्करम बिकॉज़ वो ऊपर आएगा भी एंड ही वुड गेट वो थोड़ा, मुझे लगता है वो अच्छा सीजन जाएगा उसका 400 रन वाला, 500 600 रन वाला टीम्स। चलो नाइस। 600 रन तो नहीं आई आएगा, विल भूल गो जा भाई। फॉर, 500 600 मतलब बॉल पार। चलो मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स प्रेडिक्शन दूंगा, मैं बोलता हूँ आयुष बदल ऋषभ पंत ही है भाई हमसे। अबे दो ही प्लेयर पे है पूरी टीम में। भाई मैंने थोड़ी सारी डाइवर्सिटी डाली है अपने में, चारों का अलग नाम देके रखा हूँ। मेरा तो मोस्ट विकेट्स यहाँ पे भी ऋषभ पंत लिख देते हैं हम। नहीं ठीक है। रवि बिश्नोई। हाँ मेरा भी रवि बिश्नोई। नहीं शार्दुल ठाकुर। फॉर मी इट्स शार्दुल ठाकुर। फॉर मी रवि बिश्नोई। एक ही तो बॉलर है इन पे। आई विल आल्सो गो फॉर, नहीं आई विल गो फॉर आकाशदीप। चलो थोड़े मजे दिलाते हैं, इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस करते हैं थोड़ी। एज इफ बेस्ट तुम फिगर्स किसके? 7 लोगों के अलावा कोई वीडियो देखते बेस्ट फिगर्स रवि बिश्नोई अगेन। तुम लोग जितना इंटरेस्टिंग पिक्स लोगे मेरे लिए उतना अच्छा है। से रवि Is that an बिश्नोई। आई वुड invitation? इवन से 4 फॉर 27। अरे नहीं ये बताने की जरूरत नहीं थी। आई विल गो फॉर शार्दुल रहने ठाकुर। वालों को हेल्प करो। एमवीपी बताओ कौन होगा इनका? पूरन। एमवीपी होगा इनका मिचेल मार्श। अरे बाप रे, मजाक में बोला है, मजाक में बोल रहा बोला हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ। चलो ऋषभ पंत लिख दो। है। मैंने कसम खाई थी ऋषभ पंत नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, सही में नहीं लूंगा। चलो इमर्जिंग प्लेयर कौन होगा इनका? आयुष बदौनी। आयुष बदोनी फिट करता है क्या? मेरे को देखना पड़ेगा यार। अरे इमर्जिंग प्लेयर का जो रूल है वो आपको समझा देते हैं। इमर्जिंग प्लेयर शुड हैव प्लेड लेस देन 5 टेस्ट मैचेस एंड लेस देन 20 ओडीआई मैचेस एंड 25 आईपीएल मैचेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन एंड ही शुड बी बोर्न आफ्टर 1998। अब देख तो ले आयुष आयुष बदोनी के बदौनी। होंगे यार 25 25 आईपीएल मैच तो होंगे ही उसके।
मुझे नहीं लगता 25 हाँ अबे 42 आईपीएल 25 मैचेस के। अच्छा क्या फिर राजवर्धन हंगड़ का लिख दे भाई। हाँ वही मैं भी राजवर्धन हंगर किकर ही ऐसे सोच रहा था। अब इमेजिन करो 26 साल का निकल गया। नहीं वो तो अंडर 19 में था यार, अभी 2-3 साल पहले। 2-3 नहीं 4 साल पहले था शायद 4 साल। नहीं 3 साल पहले ना, 22 के उसमें था, अभी 2025 चल रहा है, 22 की टीम में था, यशगुल वाली टीम में था। ओह एंड फॉर मी द इमर्जिंग प्लेयर वुड बी, अबे अब्दुल समद भी खेल लिया होगा इतने मैच, चलो अबे यार। तू ये हंगड़ आई लिख एम दे आल्सो भाई। गोइंग फॉर हंगर की कर गया। पॉइंट्स टेबल अपने रेंज बताओ, कहां से कहां तक फिनिश 8 करेंगे? 8 to 10 9 to 10। नहीं 3 की रेंज। 3 की रेंज मे बी मैं तो 10 ही 8 बोलता to मैं 10। 8 to 10 9 to 10 कुछ नहीं बोलता। 8 to 10। आई एम आल्सो गोइंग फॉर द सेम, माय आंसर इज आल्सो द सेम, नो डिफरेंस। चलो अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन बताओ। एल वो Honestly, संजीव गोयनका विल लैश आउट ऑन ऋषभ पंत। अबे भाई कैसी प्रेडिक्शन है? संजीव संजीव गोयनका। गोयनका। यार कुछ ढंग से बोल। अच्छा रुको रुको, बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर मी वुड बी ऋषभ पंत विल फ्लॉप इन दिस सीजन। अब ये बताओ कितने रन आएंगे, लेस देन कितने रन्स? लेस देन 250। मेरी प्रेडिक्शन है हाँ ठीक कि है। ये लोग एटलीस्ट 3 मैचेस में लास्ट 4 ओवर में 80 से ज्यादा रन खाएंगे। डैम। ये उतना बोल्ड प्रेडिक्शन दैट्स भी अ नहीं बोल्ड है प्रेडिक्शन। बट हमें पता है ये होने ही वाला है। ये डेथ बॉलिंग इतनी बुरी है। लास्ट लास्ट 4 होकर डेथ ओवर कर देते हैं। डेथ ओवर्स में अगर कोई 2 ओवर समझेगा तो मैं तो फिर टुक टू भाई। नहीं नहीं नहीं, डेथ ओवर्स इन 5 नहीं, 5 नहीं, 3 मोर मैचेस। देन 3 मैच। 3 मैचेस बस, उसके ऊपर होगा तो सही हो जाएगा बेसिकली। एंड मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन होने वाली है दैट, माय बोल्ड प्रेडिक्शन विल दैट मिच मार्श will have an average below 10. ये बोल्ड प्रेडिक्शन है। ये तो हमें पता ही होगा। चलो सो दैट शुड खत्म बी करो फॉर भाई। दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो आपको नहीं लगी होगी अगर आप एलएसजी फैन है, पर अगर आप एलएसजी हेटर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप एलएसजी फैन है तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है क्या होगा इस साल आपकी टीम के साथ। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर वो एलएसजी सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी बत्ती और बारी यार गई है अगर तो। वो केएल राहुल सपोर्ट करते हैं तो शायद से उन्हें पसंद आए ये वीडियो। हाँ केएल राहुल फैंस को जरूर भेजना ये वीडियो। एंड ऑल्सो राजस्थान फैंस को जो कि बुरा फील कर रहे थे कि उनकी सबसे लोएस्ट रेटिंग है। तो तो बाय बाय दैट गाइस, बाय बाय गाइस। साइनिंग ऑफ।